हेलो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडिया ईयर बुक का पर्टिकुलरली क्या रोल रहता है। पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर प्रीलिम्स के एंगल से या फिर मेंस के एंगल से किस हद तक ये यूज़फुल है। और फिर इनफैक्ट अगर करना है, कम टाइम में करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ प्रीलिम्स और मेंस में कहाँ तक ये यूज़फुल होता है। अगर मेंस की मैं बात करूँ तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हुए या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुए जो आपको इस बुक में पर्टिकुलरली मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंडिया में कितना है, वीट का कितना है, राइस का कितना है, या फिर पीडीएस में कितना डाइवर्ट होता है आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। तो ये सब बेसिक स्टैट्स आपको पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन कंट्री में कितना होता है, किस किस सोर्सेज से कितना होता है, रिन्यूएबल एनर्जी से कितना होता है। तो ये सब जो बेसिक स्टैट्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप ये बुक गो थ्रू कर रहे हो तो ये सब स्टैट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये मैं कहूँगा कि अब ये बुक अगर मेंस के एंगल से लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए नहीं है। जब जो भी आप सिलेबस का नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आपको कुछ फैक्ट्स चाहिए या फिर कुछ कंप्लीमेंट करना है, तो ये बुक को आप रेफरेंस मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। और कवर टू कवर, लाइन टू लाइन इस बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना प्रीलिम्स के एंगल से ना मेंस के एंगल से। लेकिन अगर मैं प्रीलिम्स के एंगल से बात करूँ तो कुछ कुछ चीज़ें डायरेक्टली इस ईयर बुक से पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग में इस बुक में चैप्टर है नेशनल सिंबल्स पे, तो एक सवाल ऑलरेडी आ चुका था कि जो ना ये सत्यमेव जयते वो किस उपनिषद से लिया गया है, या फिर साका जो कैलेंडर है वो किस मंथ से या किस डे से स्टार्ट होता है ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये सब एक्सप्लिसिटली इंडिया ईयर बुक में दिया हुआ है। तो ये सब कुछ सवाल है जो कहा जा सकता है कि अगर इस बुक को अगर अच्छे से करते, थोड़े अच्छे से करते, तो डेफिनेटली इजीली आंसर कर लेते। और कुछ कुछ सवाल होता है जो गवर्नमेंट स्कीम से आता है, तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट स्कीम्स का जो कोचिंग का मैनुअल होता है, बुकलेट होता है, उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन इसको भी आप रेफर कर सकते हैं, कुछ कुछ आइडिया आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। और साथ में यूपीएससी कुछ ज़्यादा स्ट्रेस करती है कि ये पर्टिकुलर स्कीम या पॉलिसी किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। 2 या 3 सवाल होता ही है, मतलब 2 या 3 सवाल में एक दो स्टेटमेंट होता ही है कि अच्छा ये इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है या इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री की क्लियर कट नॉलेज आपको इंडिया ईयर बुक पढ़ने के बाद आपको हो ही जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि ड्रग्स का जो प्राइसेस होता है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब वहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। या फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यूपीएससी बोलेगा कि अच्छा एमओएफ सीसी के द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो वो नहीं किया जाता, वो किया जाता है इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो ये सब जो कन्फ्यूजन है मिनिस्ट्री के बीच में, अगर आपको मिनिस्ट्री की क्लियर कट नॉलेज होगी तो 2 3 सवाल आपके प्रीलिम्स में ऐसे ही सही हो जाएंगे। और अगर आप इंडिया ईयर बुक को थोड़े से देख लेते हो उस एंगल से कि अच्छा ये स्कीम, ये पॉलिसी किस मिनिस्ट्री के तहत कवर होती है, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा एज मिल जाएगा। तो मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स के एंगल से आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। किन किन सेक्शंस के लिए कुछ कुछ सवाल डायरेक्टली ईयर बुक से पूछे जाते हैं, या फिर मेंस के एंगल में अगर आपको कुछ डेटा उठाना है तो आप रेफरेंस मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स का नॉलेज आपको बूस्ट करना है, या फिर कौन सी मिनिस्ट्री क्या काम करती है, कौन सी पॉलिसी है, कौन सी स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, ये सब की आपको अगर नॉलेज बढ़ानी है तो डेफिनेटली आपको इंडिया ईयर बुक ही हेल्प करेगी। जैसे कुछ कुछ अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो कौन सा वल्नरेबल सेक्शन किस मिनिस्ट्री के तहत आता है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वुमेन एंड चाइल्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आता है। एससीज कवर करता है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एसटीज कवर करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, डिसेबल्ड कवर करता है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ओल्ड एज भी कवर करता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये हो गया कि अच्छा कौन सा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी किस मिनिस्ट्री के द्वारा कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल उसी तरह वेरियस टेक्नोलॉजीज हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी कवर की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कवर की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, ये दोनों डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। फिर बायोटेक्नोलॉजी कवर की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कवर की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। फिर नैनो टेक्नोलॉजी कवर की जाती है फॉर एग्जाम्पल डीएसटी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। या फिर जो रोबोटिक्स है वो अब कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो स्पेसिफिक जो साइबर फिजिकल सिस्टम की जो पॉलिसी थी वो लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। डिफेंस तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही कवर किया जाता है। तो ये सब एस्पेक्ट्स है जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाता है।
या फिर उसके अलावा इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, कुछ कुछ चीज़ें जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये आपको लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इंप्लीमेंट करती है, लेकिन नहीं, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो ये सब पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आप अगर इंडिया एयरबुक को ओवरऑल ऊपर से देखेंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और एक या दो सवाल जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड आता है या चार पांच सवाल जो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड आता है वो आप इफेक्टिवली आंसर कर लेंगे। उसके अलावा अब है कि इंडिया एयरबुक में टाइम कितना देना चाहिए और पढ़ना कितना चाहिए। तो मेंस के एंगल से तो आपको रेफरेंस मटेरियल की तरह यूज करना है, तो उसमें आपको टाइम कुछ नहीं देना है। कुछ आपको लग रहा है कि डेटा आपको पता होना चाहिए तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं या इंडिया एयरबुक में देख सकते हैं। प्रीलिम्स के एंगल की मैं अगर बात करूं तो आप मैक्सिमम 2 दिन दे दीजिए। अगर आप एक दिन में 7 से 8 घंटा पढ़ रहे हैं, 8 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आप 2 दिन दीजिए। 2 दिन मतलब 16 घंटे, डेट इज मोर देन इनफ फॉर इंडिया एयरबुक। उससे ज्यादा आपको प्रीलिम्स के एंगल से भी नहीं देना है। लेकिन अब 2 दिन दे रहे हैं, अगर आप 15 से 16 घंटा दे रहे हैं, तो आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है कि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ जो चीज़ें आपको सीखनी चाहिए वो आप सीख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको कवर टू कवर, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है। आप क्या करेंगे कि पेजेस पलटाते जाएंगे, उसमें जो टॉपिक्स होगा तो वो टॉपिक जो हेडिंग है वो आप देखिएगा। वो हेडिंग आपको अगर इंपॉर्टेंट नहीं लगा, रद्दी सा लगा, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़िए। अगर आपको कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा तो आप ये देख लीजिए कि अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मेन मैंडेट क्या है और ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। कुछ देखे ना या ना देखे, तो आपको ये जरूर देखना है कि ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। जैसे आप कुछ भी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वहां पे लिखा हुआ है टॉपिक में, तो आप एक ये देखेंगे अच्छा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना होता है, पीडीएस में कितना डाइवर्ट किया जाता है, या लॉस कितना होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कितना होता है, ये सब डेटा आपके दिमाग में आएगा तो वो आप देख सकते हैं। आपको लाइन टू लाइन या फिर वर्ड टू वर्ड पढ़ना नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये जरूर देखना है कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है इंडिया में किस मिनिस्ट्री के द्वारा कवर किया जाता है। तो ये तो डेफिनेटली इजी है कि कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जो मिनिस्ट्री है वो कवर करती है। लेकिन कुछ कुछ टीडियस एस्पेक्ट आपको जानने को भी मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक MCA 21 प्रोजेक्ट है। अब ये सारे जो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनको उनका रजिस्ट्रेशन होता है इनके तहत, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत किया जाता है। तो कुछ कुछ डाउट्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कंज्यूमर अफेयर्स में आता है कि कॉर्पोरेट अफेयर्स में आता है, तो थोड़ा थोड़ा डाउट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको नोट वही करना है कि आपको लग रहा था कि कोई डिफरेंट मिनिस्ट्री के द्वारा कवर किया जाएगा, लेकिन एक्चुअली में किसी और मिनिस्ट्री के द्वारा कवर किया जाता है। तो वो सब जो टीडीएस एस्पेक्ट्स है वो आपको कवर करना है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैरामिलिट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं आती, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है। या फिर कुछ कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट है जो जो आपको डाउट हो सकता है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स। मैक्सिमम लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि उनको लगेगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आता है, लेकिन एक्चुअली वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में आता है। तो ये सब एस्पेक्ट्स पे आप फोकस कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको हेडिंग टू हेडिंग पढ़ना है। आप हेडिंग देखिए, काम की नहीं लगी, आगे बढ़ गए। आपको उस हेडिंग में लगा कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है तो वो डेटा देख लिए, या कुछ स्कीम या ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका मेन मैंडेट देख लिए। लेकिन एक चीज आपको देखनी ही देखनी है, दैट इज कि वो किस मिनिस्ट्री के तहत कवर हो रहा है। और इंडिया बुक के स्टार्टिंग में जो पॉलिटी करके एक चैप्टर है, शायद वो चैप्टर 4 या 5 होगा, उसमें वेरियस मिनिस्ट्रीज और उसके डिपार्टमेंट्स है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा तो वो सब क्लियर होते जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर सेट मैनेजमेंट इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 2 डिपार्टमेंट्स है, एक है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और एक है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का काम है इंडिया में कि वाटर सेट मैनेजमेंट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना। तो ये सब एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। और एक बार बस आप केवल अगर रूरल डेवलपमेंट चैप्टर ही देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि अच्छा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस है और वो वाटर सेट मैनेजमेंट देखता है। तो एक बार आप इतना ही देख लिए तो आपको क्लियर हो गया कि इंडिया में वाटर सेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस इंप्लीमेंट करता है। ये प्रीलिम्स में ट्रैप किया जाएगा, वो मे बी यूपीएससी बोल देगा कि अच्छा वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करता है, और उस एग्जाम प्रेशर में आपको लगने लगेगा कि हाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही करता होगा, क्योंकि वाटर सेट मैनेजमेंट करके इफेक्टिवली हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ही तो बढ़ानी है। तो मेन आप मैंडेट समझ गए होंगे। कुछ भी आपको अगर लग रहा है हेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। आपको लग रहा है हल्का से इंपॉर्टेंट है तो आप देख लीजिए कि अच्छा कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन या स्कीम है तो उसका मेन मैंडेट क्या है। कुछ देखिए ना देखिए, आप ये जरूर देख लीजिए कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा कवर किया जाता है। गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा कवर किया जाता है। ये 2 चीज आपको देखना ही देखना है। उसके अलावा एक पॉलिटी से रिलेटेड चैप्टर होगा तो उसमें गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के अलावा कुछ मत पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे आप लक्ष्मीकांत में कवर करेंगे। इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आप
किसी और सोर्सेज से कर लीजिएगा, क्योंकि हर स्टेट के बारे में आप विकिपीडिया से पढ़ रहे हैं, किसी सोर्स से पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप हर स्टेट का जो कुछ डांसेस है, कल्चरल फीचर्स है, नेशनल पार्क्स है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, ये सब आपको पता है, तो डेफिनेटली डैट विल हेल्प। वो मैप वर्क में भी काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन उसको आप इंडिया एयरबुक से नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिर लाइन टू लाइन पढ़ना होगा और काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप डिफरेंट सोर्सेज से कर लीजिएगा, तो वो डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वाला चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, पॉलिटी वाला चैप्टर आप छोड़ दीजिएगा, ऐसे आप लक्ष्मीकांत में करेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें आप इफेक्टिवली आप मैनेज करके उसको 2 दिन में कर सकते हैं। आप किस तरह से करना है आपको पता चल जाएगा, मतलब मैंने बता दिया है तो आपको आइडिया लग गया, और खुद करेंगे तो 2 दिन में इफेक्टिवली आसानी से हो जाएगा। और उसके अलावा आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर लीजिएगा किसी भी कोचिंग का। तो एक टेस्ट पेपर अगर 35 टेस्ट किसी भी कोचिंग का है, तो एक सेक्शनल टेस्ट इंडिया एयरबुक और इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पे होता है, तो उसमें लगभग 40 से 50 सवाल होंगे इंडिया एयरबुक पे। तो कुछ चीज़ें आपकी छूट गई, तो वहाँ से भी आपको सीखने को मिल सकती है। और फिर आपको फिर भी अगर डाउट हो रहा है, तो एक बेस्ट सोर्स होगा कि आप यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल है इंडिया एयर बुक के चैप्टर वाइज। तो जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि आपको इंडिया एयर बुक कैसे यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करना है, कितने टाइम तक आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब मैंने यहाँ पे डील कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।